नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। होप स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बेसिकली एसपीडी का जो करंट अफेयर देख रहे थे, ये उसका पार्ट 3 का लेक्चर है। इसमें हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, अभी जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो पर्यावरण और पारिस्थितिकी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि भारत का जो पहला है मॉडल सीमावर्ती गांव चुमूर बना है, और चुमूर कहाँ है? ये लद्दाख में है। चेनाला इलेक्ट्रिका नाम की तितली जो है ये पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ जो है ये काजीरंगा नेशनल पार्क यानी असम में जो है ये छोड़ा गया है। अगला हमारे सामने है कि ओडिशा में जो है वो भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया गया। हाल ही में इंडोनेशिया स्थित माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यानी इंडोनेशिया में जो माउंट डुकोनो है ये उसका लोकेशन आपको ध्यान रखना है। फिलीपींस में मायुन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला जो शैवाल है वो भोपाल में लॉन्च किया गया है। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली जो है ये इक्वाडोर देश में शुरू की गई है। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र जो है ये पलामू टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे बनाया गया है। गुजरात में बात करें तो गुजरात को 33 वर्षों के बाद पुनः जो है वो टाइगर स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया है। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खी पेरू द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया की पहली कीट बन गई है, यानी बिना डंक वाली जो मधुमक्खी है उसको पेरू के द्वारा जो है दुनिया का पहला कीट जो है कानूनी तौर पर बताया गया है। अखिल भारतीय बाघ गणना की बात करें तो पहले चरण में तमिलनाडु के थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य में शुरू किया गया है। भारत की पहली चीता सफारी जो है ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का जो है वो विश्व में 9वें स्थान पर भारत है, और वर्तमान में भारत में कुल 44 विश्व विरासत स्थल है। छपगारस नंगकोई नामक समुद्री केकड़े की बात करें तो इसकी खोज गोवा में हुई है। ब्यूटिस बरंगा भीमे नामक नई ज्वारीय मछली की खोज की गई है, और ये पश्चिम बंगाल में इसकी खोज की गई है। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख की खोज आंध्र प्रदेश में की गई है। केरल के बैसिलस सिप्टिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव जो है वो घोषित किया है। फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति जिसको कहते हैं एस्ट्रोबिलेंथिस, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया है। आवारा कुत्तों की समस्या से निपटाने के लिए पंजाब राज्य ने जो है पहला डॉग सेंचुरी को लॉन्च किया है। राजस्थान के कुंभलगढ़ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। वहीं जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार है, ये 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जो है ये सहज समृद्ध संगठन को दिया गया है। भारत की पहली चीता सफारी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के कूनो में इसका स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि केरल देश का पहला राज्य बना है जिसने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन जो है वो करने वाला विधेयक पारित किया है। भारत की पहली अगर हम बात करें तो पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क जो है ये गुवाहाटी विश्वविद्यालय के मदद से इसको लॉन्च किया गया है। पोलावरम, मलकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए गए हैं। पोलावरम, मलकापुरम और मदनपल्ले मुखी 5 शासकों को जन्म देने वाले भारत की पहली देसी चीता बन गई है। ओडिशा राज्य के पुरी और सोनापुरा बीच को प्रतिष्ठित जो है वो ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। पुरी और सोनापुरा बीच को, ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? काजीरंगा। कटिहार जिले में स्थित जो गोगाबिल झील है उसको बिहार का 6ठा रामसर स्थल घोषित किया गया। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को रचनात्मक पाक कला का शहर जो है वो घोषित किया गया है। लखनऊ को कुवैत के दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया है। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का जो है वो नवीनतम सदस्य बना है।
महाराष्ट्र राज्य का जो 5 समुद्री तट है, श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुआहगर एवं लाडघर, इसको इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। और भारत में बात करें तो टोटल 17 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्री तट हैं। भारत का एकमात्र जो है मड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है, जहां 20 साल बाद विस्फोट हुआ है। कोंडा रेड्डीपल्ली दक्षिण भारत का पहला जो है वो 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। बिहार की बात करें तो गोकुल जलाशय जो बक्सर में है और उदयपुर झील जो पश्चिम चंपारण में है वो रामसर स्थल इसको घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को जो है वो यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमला हिल्स और एर्रामट्टी डिम्बालू को यूनेस्को में संभावित सूची में इसको शामिल किया गया है। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। हिल्सा मछली की बात करें तो बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय मछली है। मिजोरम में स्मिथोफिस लेप्टोफेसियाटस नामक सांप की एक नई प्रजाति पाई गई है। वीओ चिदम्बरम बंदरगाह की बात करें तो यह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना जो है ये काजीरंगा असम में किया गया है। इंदौर ने 8वीं बार देश का जो है वो सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। अगला देखते हैं, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है हमारा दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। इसमें मेन चीज़ ध्यान रखना है। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये टोटल 4 लोगों को 2024 में दिया गया है। डी कुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित हो जाएंगे, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और हरमनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी। वहीं हरमनप्रीत कौर कह देगा तो उनको तो एक पहली बात की मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है और जो है हरमनप्रीत कौर का संबंध जो है ये क्रिकेट खेल से हो जाएगा, ठीक है। और डी गुकेश शतरंज खेलते हैं। बाकी आपको यहाँ पे ये चारों ध्यान रखना है। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो टोटल 32 लोगों को मिला है, आपको बस मोटा मोटा ये ध्यान रखना है, ठीक है। पॉसिबल भी नहीं है पूरा याद रखना। अगर अब हम बात करें अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, ये टोटल 2 ही लोगों को मिला है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। सूचा सिंह को एथलेटिक्स में और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को जो है पैरा तैराक में मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 की बात करें तो ये टोटल 3 लोगों को मिला है रेगुलर श्रेणी में। सुभाष राणा को पैरा शूटिंग में, दीपाली देश पांडे को शूटिंग में और संदीप सागवान को हॉकी में। लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, एस मुरलीधरन और अरमांडो एग्नेलो को फुटबॉल में और मुरलीधरन को बैडमिंटन में, ठीक है। अब अगर हम देखें खेल रत्न पुरस्कार की तो इसकी स्थापना जो है 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष को जो है ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार की जो है वो शुरुआत की है, ठीक है। अब हम भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर देख लेते हैं। तो हमको बेसिकली 2 ही याद रखना है, एक 94 और 95। 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो हैं वो अरोनियाक घोष कोलकाता से हैं और 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती ये असम से हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार में जो राशि दिया जाता है, अगर हम उसकी बात करें तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसमें 25 लाख की राशि दी जाती है। वहीं अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाता है वहाँ पे 15 लाख रुपए दिया जाता है। और नियमित श्रेणी का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार इसमें 10 लाख की राशि दी जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं करंट अफेयर्स में पुरस्कार देखेंगे बेसिकली और पदक देखेंगे, साथ के साथ सम्मान देखेंगे। जो ज़रूरी है वही नोबेल मोस्ट वीवीआई है, इस पर आप लगा लीजिए ट्रिपल स्टार, ठीक है। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपका नोबेल से जो है क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। तो फटाफट देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखेंगे। देखिए 2025 का जो नोबेल है चिकित्सा के क्षेत्र में ब्रूनको
राम्सडेल और साकागुची को मिला है। ब्रूनको, राम्सडेल और साकागुची, ब्रूनको यूएसए से हैं, राम्सडेल भी यूएसए से हैं और साकागुची जापान से हैं। इनको मिला क्यों है? तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोजों के लिए जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। तो चिकित्सा में किसको मिला है? साकागुची, राम्सडेल और ब्रूनको को। ठीक है, नहीं तो इसको ट्रिक से याद रखना है तो चिकित्सा में सीधे बताना मेरी फ्रेंड सिमोन। ठीक है, मेरी फ्रेंड सिमोन ऐसे याद रख सकते हैं कि मेरी फ्रेंड सिमोन। भौतिकी की बात करें तो क्लार्क, डेबोरेट और मार्टिनिस, इनको मिला है इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिंग, क्वांटम मैकेनिकल, टनलिंग और ऊर्जा प्रमाणीकरण के खोज हेतु। भौतिकी का जो है ये नोबेल मिला है जॉन क्लार्क, मिशेल एस डेबोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को। रसायन की बात करें तो ये भी 3 लोगों को मिला है, वो है कितागावा, रॉबसन और यागी। कितागावा, रॉबसन और यागी को जो है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए दिया गया है। शांति की बात करें तो मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की हैं और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव लाने में अथक संघर्ष के लिए इनको दिया गया है। अर्थशास्त्र की बात करें तो मोकिड, अगियन और हार्विट को मिला है और ये नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने में उनके योगदान के लिए उनको दिया गया है। साहित्य की बात करें तो क्रास जाना होराइकाई को दिया गया है उनकी दूरदर्शिता साहित्यिक रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति का पुनरुत्थान करती है। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जो चिकित्सा का क्षेत्र है, भौतिकी का क्षेत्र है, रसायन का क्षेत्र है और अर्थशास्त्र, नोबेल टोटल जो है आपका, नोबेल बेसिकली जो है आपका वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उस 6 क्षेत्र में चिकित्सा, भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र में टोटल जो है 3 लोगों को मिला है, शांति में 1 लोगों को और साहित्य में भी 1 लोगों को। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाफ्टा अवार्ड में अगर हम देखें तो बाफ्टा अवार्ड की बात करें 2026 का, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये एक के बाद एक लड़ाई, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन, एक के बाद एक लड़ाई के लिए दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रॉबर्ट आरामायो है मैं कसम खाता हूँ के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बेकेल हैं, ठीक है। फरहान अख्तर की मणिपुरी भाषा की फिल्म जो है बंगू ने भी अवार्ड इसमें जीता है, ठीक है। तो बाफ्टा अवार्ड में आपको ये ध्यान रखना है 71वीं, ये नहीं देखना है हमको, 26 का पुरस्कार देखना है कि 98वां जो ऑस्कर प्राइज़ है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ऑस्कर जो है 2026 का वो वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। डायरेक्टर की बात करें तो पॉल थॉमसन एंडरसन को वन बैटल फॉर आफ्टर अनदर के लिए ही, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है माइकल बी जॉर्डन है, और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है वो बकले है, जेसी बकले, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो ममता कालिया को दिया गया है, जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए दिया गया है। मैथिली की बात करें तो महेंद्र झा को धात्रीपात संग्राम संस्कृत के लिए भंद्रेश दास को, ठीक है, ये दिया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 25 का आपको नहीं देखना है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड आपको ध्यान रखना है कि एल्बम ऑफ द ईयर जो है वो बैड बनी को दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है वो कोंड्रिक लैमर और एस जेंडर को दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर लेडी गागा को मिला है, ठीक है। आगे आपको ये ध्यान रखना है पद्म पुरस्कार, ये काफ़ी ज़रूरी है। बात करें तो 2026 में जो है टोटल 131 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिए जाने की जो है वो घोषणा की गई। इसमें जो है 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। क्या क्या है? 5 आपका जो है ये पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 जो है ये आपका पद्मश्री है। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बात करें तो 19 महिलाएं हैं, 6 विदेशी NRI हैं और 16 लोगों को मरणोपरांत जो है वो इसको शामिल किया गया है।
बिहार से टोटल 3 लोगों को जो है इसमें शामिल किया गया है, वो भरत सिंह भारती, गोपाल जी त्रिवेदी और स्वर्गीय विश्वबंधु को पद्मश्री अवार्ड में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और टोटल पद्मश्री की बात करें तो कितने 113 लोगों को मिला है। वहीं पद्म विभूषण 5 लोगों को और पद्म भूषण 13 लोगों को। 5 लोगों को जो पद्म विभूषण मिला है उसमें धर्मेंद्र सिंह देवल हैं, इनको मरणोपरांत मिला है। केटी थॉमस जी को सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया है, एन राजम को कला के क्षेत्र में और पी नारायण को साहित्य और शिक्षा के लिए, और अच्युतानंदन को जो है वो सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया है। बाकी पद्म विभूषण में अगर हम बात करें तो इसमें सबों का आपको ध्यान नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि देखिए पद्म भूषण जो है टोटल 5 लोगों को, पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री जो है वो टोटल आपको 113 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें बिहार का जो 3 है वो आपको ध्यान रखना है। एक तो विश्वबंधु जी हो गए, इनको कला का जो है डोम कक्ष लोक नर्तकी के लिए दिया गया है। भरत सिंह भारती की बात करें तो इनको भोजपुरी गायक के लिए दिया गया है। और अगर हम बात करें गोपाल जी त्रिवेदी जी को तो इनको जो है ये भी बिहार के हैं और इनको विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये दिया गया है प्राइज़। ठीक है, बाकी ये देखना नहीं, पुलित्जर पुरस्कार देख लेंगे कि लोक सेवा जो है वो द वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग जो है द मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून का स्टाफ को मिला है। अगर खोजी रिपोर्टिंग की बात करें तो द न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टाफ को मिला है ये। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग की बात करें तो ये रॉयटर्स के कर्मचारी को मिला है। और सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी के लिए आनंद आर.के और संपूर्णा शर्मा को ये दिया गया है। 83वां गोल्डन ग्लोब प्राइज़ आपको देखना है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का जो अवार्ड है वो हेमनेट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी या संगीत का जो अवार्ड है वो एक के बाद एक लड़ाई को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा सेक्शन में वैगनर मोरा हैं, द सीक्रेट एजेंट के लिए इनको मिला है। और बेस्ट अभिनेत्री जो है वो जेसी बकले है, हेमनेट के लिए इसको दिया गया है। वहीं डायरेक्टर की बात करें तो पॉल थॉमस एंडरसन है, एक के बाद एक लड़ाई के लिए दिया गया है। यानी एक के बाद एक लड़ाई के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और संगीत का दोनों जो प्राइज़ है वो मिला है। ठीक है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की बात करें तो वो मनु भाकर हैं, शूटिंग से संबंधित हो जाएंगी। पुरुष में बात करें तो पीआर श्रीजेश हो जाएंगे। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो ओलंपिक खेल में वो मनु भाकर ही हो जाएंगे। और ये जो है इनका जो संबंध है वो शूटिंग खेलों से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो है हमारा यहाँ पे विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक पुरस्कार की बात करें तो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है मिचेल स्टार्क को मिला है, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें लीडिंग क्या तो इसमें दीप्ति शर्मा महिला में भारत की हैं ये, इनको मिला है। और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभिषेक शर्मा को मिला है, ये भी भारत के हैं, भारत की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, आगे जो है बेसिकली हमको यहाँ पे फीफा फुटबॉल पुरस्कार देख सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो है ये डेम्बेले को मिला है, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और महिला में बात करें तो बोनामती को मिला है। कुछ अन्य पुरस्कार में ये काफ़ी ज़रूरी है, आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार ध्यान रखना है, ये साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। 2025 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 60वें नंबर का था और ये आर वैरामुथु को मिला है, प्रथम तमिल कवि एवं लेखक हैं ये। ठीक है, व्यास सम्मान की बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। और 34वां जो है 2024 में दिया गया है सूर्यबाला को, इनका उपन्यास था कौन देश की वाणी वेणु की डायरी। ठीक है, सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2025 में ये राम कुमार मुखोपाध्याय को उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2023 में जो है 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को दिया गया था। और 2022 में जो है ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। ठीक है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2 हो जाएगा, जिसके निर्देशक अमर कौशिक हैं। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन स्त्री 2 के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन जो कबीर खान को चंदू चैंपियन के लिए दिया गया है।
बिहारी पुरस्कार की बात करें तो बिहारी पुरस्कार का भी जो संबंध है वो साहित्य के क्षेत्र से है। और 2022 का बिहारी सम्मान पुरस्कार जो है डॉक्टर माधव हांडा को दिया गया है। उनकी पुस्तक थी पचरंग चोल पहाड़ सुखी रे। ठीक। एवल पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2026 में ये जो है फ्लिंगटन और जर्मन गणितज्ञ को ये दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार जो है यह ग्राका माचेल को दिया गया है। ये मोजम्बिया की मानवाधिकार कार्यकर्ता है। यूनेस्को शांति पुरस्कार की बात करें तो एंटोनियो लुइस संटोस दा कोस्टा को, जो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको 2024 का दिया गया था। बाकी हम आगे यहाँ पे देखें अगर तो बुकर प्राइज़ का संबंध भी जो है साहित्यिक क्षेत्र से हो जाएगा। और 2025 में डेविड एस जाले को जो है ये दिया गया था फ्लैश के लिए, उपन्यास फ्लैश के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ जो है और बुकर प्राइज़ दोनों का क्षेत्र साहित्य से हो जाएगा। जेसीबी साहित्य पुरस्कार का भी संबंध साहित्य से हो जाएगा। संसद रत्न पुरस्कार की बात करें तो ये आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कुछ अन्य पुरस्कार देख लेते हैं। जैसे कुछ अन्य पुरस्कार में द अर्थ पुरस्कार 2026 जो है वो विवान छाबछड़िया, एरियाना अग्रवाल और अभ्याना मेहता को दिया गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियन अवार्ड जो है ये लियोनेल मेसी को दिया गया है और ये पहले फुटबॉलर बन गए हैं जिसको प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड दिया गया है। गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026 चंद्रयान 3 को दिया गया है। और आपको इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि एग्रीकोला मेडल जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। आगे हम देखते हैं 5वां जो है यहाँ पे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये कैलाश सत्यार्थी को मिला है। और प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 का जो है ये श्रीनिवास राव को दिया गया है। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार जो है अनीता चौधरी को दिया गया है। और प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार जो है ये सिक्किम पुलिस को जनवरी 2026 में और ओडिशा पुलिस को अप्रैल 2026 में दिया गया है। आगे देखते हैं, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, कितना प्राइस याद रखिएगा। जो मेन है अशोक चक्र 2026 ये शुभांशु शुक्ला जी को दिया गया है, ये एस्ट्रोनॉट्स हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज़ जो है वो रूबल नागी को UAE में दिया गया है। और टाइलर पुरस्कार जो है ये टोबी कियर्स को दिया गया है और ये एक अमेरिकी जीव विज्ञानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे वही देखना था। अब जो है यहाँ पर हम खेल परिदृश्य दोस्तों देखेंगे। देखिए 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल ओलंपिक की अगर हम बात करें तो मेनली हमको ओलंपिक ही देखना है। मैं आगे का कंटेंट थोड़ा देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि देखिए 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो 33वां जो पेरिस ओलंपिक हुआ है इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया और फ्रीजियन कैंप इसका शुभांकर था। और उद्घाटन में अगर हम ध्वजवाहक की बात करें तो PV सिंधु और शरद कमल थे। और समापन समारोह में जो ध्वजवाहक किए वो मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने जीता है। और मनु भाकर किससे हैं ये आपको बताना है, कौन सी खेल खेलती हैं। ये हरियाणा की हैं और कांस्य पदक इन्होंने जीता है। 33वां पेरिस ओलंपिक में जो है प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा, इसमें भारत का रैंक 71वां था। भारत टोटल 6 ही पद जीत पाया था। 6 पद की बात करें तो नीरज चोपड़ा रजत पदक जीते थे भाला फेंक में। मनु भाकर कांस्य पदक जीती थी पिस्टल स्पर्धा में। मनु सबरजोत सिंह कांस्य पदक और स्वप्निल कुशाल ने भी कांस्य पदक। पुरुष हॉकी टीम और अमन सहरावत यानी ये सब कांस्य पदक ही जीते थे। तो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि नीरज चोपड़ा थे जिनको एकमात्र रजत मिला। स्वर्ण पदक जो है ये भारत के लिए खाली रहा, कोई नहीं, किसी को नहीं मिला। बाकी ये 6 लोग हैं जिसको जो है यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने ये जीता था। 25वां शीतकालीन ओलंपिक की बात करें जो इटली में हुआ था, इसका जो शुभंकर जो था टीना और माइलो था। बाकी अगर हम इंडिया की देखें तो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो है ये श्रीनगर में हुआ था।
और हिमालयन किंग फिशर जो है इसका शुभंकर था। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है ये द्वीप में इसका आयोजन किया गया और डॉल्फिन यानी पर्ल जो है पर्ल इसका शुभंकर था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में हुआ और गज सिंह इसका शुभंकर था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में उज्ज्वला इसका हो जाएगा। और 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में मोनाल पक्षी मौली जो है ये इसका शुभंकर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम की बात करें तो इसका आयोजन लेह लद्दाख में एवं गुलमर्गा जम्मू कश्मीर में 2 चरण में हुआ था। इसकी शुभांकर की बात करें तो शीन ए शी था शान और हिम तेंदुआ। इसमें टोटल जो है 6 खेल को शामिल किया गया था। ठीक है, चरण ए में प्रथम स्थान पर लद्दाख रहा, दूसरे चरण में तमिलनाडु और चरण 2 में दूसरा चरण में तमिलनाडु और चरण 2 में पहले पे भारतीय सेना थी। आपको ये ध्यान रखना है कि 7वां जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है ये बिहार के 5 शहरों में हुआ था, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। इसका शुभंकर गज सिंह था। प्रथम स्थान पे इसमें महाराष्ट्र था जिसने 58 स्वर्ण पदक जीते। और बिहार का स्थान की बात करें तो 15वां स्थान था बिहार का। बिहार ने टोटल 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य, टोटल 36 पदक जो है वो जीता था। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की बात करें तो मेजबान देश भारत श्रीलंका था और फाइनल मैच जो है वो नवी मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। आधिकारिक गाना जो है वो ब्रिंगिंग इट होम है, गायिका श्रेया घोषाल हो जाएंगी। जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 था इसमें भारत ने जीता था इस कप को और दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हरा दिया था। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर थी और सर्वाधिक रन जो है वो लॉरा वॉलवॉट ने 571 रन बनाया था, जबकि सबसे ज़्यादा विकेट जो है वो दीप्ति शर्मा ने लिया था 22 विकेट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और सीरीज जो है वो दीप्ति शर्मा रही थी क्योंकि उन्होंने 22 विकेट के साथ साथ 215 रन भी बनाए थे। और प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा बनी। आगे हम देखते हैं ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम में हमको सारे ग्रैंड स्लैम देखना है चारों। तो पहला देखते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन में जो है खाली हमको विजेता देखना है। ठीक है, कि पुरुष एकल में जो है कार्लोस अल्काराज, महिला एकल में एलेना रिबाकिना, पुरुष युगल में क्रिश्चियन हैरिसन और नील एस्कूप्सी और महिला युगल में एलिस मर्टेस और झांग सुआई। फ्रेंच ओपन की बात करें तो यहाँ पे अलेक्जेंडर जेवरेन हो जाएंगे। महिला एकल में एंड्रीवा, पुरुष युगल में जो है वो ग्रैनुलर्स और जेवालोस और महिला युगल में सिनियाकोवा और टाउनडेस। विंबलडन की बात करें तो जेनिक सीजर हो जाएंगे पुरुष एकल में, महिला एकल में ईगा स्विस्टेक और पुरुष युगल में जूलियस कैश और लॉयड ग्लासपुल। महिला युगल में बात करें तो कुर्दे मेर्तोवा और मर्टेस हो जाएंगे। यूएस ओपन में कार्लोस अल्काराज और आरियाना सबलेंका हो जाएंगी। मेनली जो है आपको पुरुष एकल और महिला एकल ही ध्यान रखना है। ठीक है, चारों ओलंपिक यहाँ पे हो गया। यहाँ पर जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, मैं एक बार इसको रिवाइज करवाता हूँ आपको। देखिए, इसमें ध्यान रखना है कि जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष का जो है वो कार्लोस अल्काराज को मिला था और यूएस ओपन में भी कार्लोस अल्काराज को ही जो है, यानी कार्लोस अल्काराज को ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन में जो है तो पुरुष एकल का खिताब मिला है। ये याद कैसे रखिएगा, देखिए ए से हो गया आपका एकल, पुरुष एकल, और ए से ही होता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ए से ही आपको ऑस्ट्रेलिया, और या हिंदी में ध्यान रख लीजिए, ऐसा ट्रिक भयंकर हो जाएगा। पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलिया, ओ से ऑस्ट्रेलिया, ओ से अमेरिका, और मिला है किसको, कार्लोस ओ से अल्काराज, यानी ओ ट्रिपल ओ आपको ध्यान रखना है। ओ से ऑस्ट्रेलिया, ओ से अमेरिका और ओ से अल्कोराज, और ये किसको मिला है, ये जो है पुरुष एकल का खिताब इनको मिला है। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम दोस्तों देखें यहाँ पे तो जो महिला एकल का खिताब वो सबका अलग अलग है। वो आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो रिबाकिना है, फ्रेंच ओपन में एंड्रीवा है, महिला ओपन में ईगा स्विस्टेक और महिला एकल में आरियाना सबलेंका है। आपको मेनली यही याद रखना है। ठीक है, टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और अंतिम में यूएस ओपन होता है। ठीक है,
जिन्हें मेजर भी कहा जाता है, और ये टेनिस प्रतियोगिताएं बेसिकली होती है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन जो है दोस्तों दोनों हाई कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास पर खेला जाता है। और मैंने अभी आपको बताया ना, ओ से ऑस्ट्रेलिया, ओ से अमेरिका, ओ से अल्कराज, और ये किस में जीते हैं? पुरुष एकल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ट्रिक। आगे देखते हैं चौथा महिला प्रीमियर लीग। अगर चौथा महिला प्रीमियर लीग की बात करें तो इसका जो आयोजन है वो मुंबई का बड़ोदरा स्टेडियम में किया गया। फाइनल जो है ये बड़ोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेला गया। टोटल 5 टीम था और इसका जो विजेता है वोमेन आईपीएल का वो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु रही थी। दिल्ली कैपिटल को 6 विकेट से हरा दिया था। प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंधाना आरसीबी की थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी डिवाइन थी। सर्वाधिक रन भी स्मृति मंधाना ने बनाए 377 रन, और ये आरसीबी की कैप्टन थी। सर्वाधिक विकेट जो है वो सोफी डिवाइन 17 विकेट लिया था, और सोफी डिवाइन जी जो हैं ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही थी। इमेजिंग प्लेयर नंदिनी शर्मा दिल्ली कैपिटल्स की थी। पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2025 की बात करें तो पुरुष एशिया कप का जो आयोजन है वो दुबई और अबू धाबी यूएई में हुआ। 17वें नंबर का संस्करण था। टोटल 8 टीम था और 19 मैच खेला गया। विजेता जो है भारत रहा था 5 विकेट से, और ये जो है पुरुष एशिया कप का जो विजेता का 9वां कप भारत जीत चुका है। इसमें उसने पाकिस्तान को हराया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा, प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा, सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा 314, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसीलिए वो रहे थे। सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव ने 17 विकेट लिया था। T20 वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो इसका मेजबान देश भारत और श्रीलंका था। इसका आयोजन नहीं ध्यान रखना है आपको। इसमें टोटल जो है 20 टीम ने भाग लिया था, 55 मैच हुआ था। ठीक है, और इसमें विजेता की बात करें तो भारत 96 रन से जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन बने थे। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें फाइनल में जसप्रीत बुमराह बने। सर्वाधिक रन जो है वो साहिबजादा फरमान ने 383 रन बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेट जो है वो वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह ने 14 विकेट लिए थे। पहली बार डेब्यू करने वाली टीम इसमें इटली थी, और विजेता टीम को जो है लगभग 27.5 करोड़ की रुपए की राशि दी गई। 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हो जाएगा। इसका शुभांकर उज्ज्वला था। पहला स्थान पर हरियाणा था और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु था। बिहार का स्थान इसमें 14वां था, जिसमें बिहार ने टोटल 10 पदक जीते थे। अब जो है यहाँ पर जो है हमको खेलों का आयोजन स्थल देखना है, तो यहाँ पर बेसिकली जो है यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए 34वां जो है आपको इसमें जो ध्यान रखना है, ये बेसिकली आगामी खेल जो है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो खेल है ये लॉस एंजलिस में खेला जाएगा, और ये 2028 में खेला जाएगा। अमेरिका इसका होस्टिंग कंट्री रहेगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, और 2032 में होगा ये। 25वां शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन मिलान व कोर्टेना इटली में होगा 2026 में। 26वां शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस में होगा 2030 में। 27वां शीतकालीन ओलंपिक जो यूएस के साल्ट लेक सिटी में हो जाएगा 2034 में। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक जो है ये डकार सेनेगल में होगा 2026 में ही। ठीक है, बाकी ये आपको ध्यान नहीं रखना है। 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप का जो आयोजन है ये बेल्जियम और नीदरलैंड करेगा 2026 में, और बेल्जियम और नीदरलैंड ही 2026 में महिला और पुरुष दोनों विश्व कप का जो हॉकी का जो विश्व कप है वो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। ठीक है, भारत की दोस्तों बात करें तो 39वां जो है राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है मेघालय में होगा भारत के अंदर 2027 में। 20वां एशियाई खेल जो है ये आपका जापान के नगोया और आइची में होगा 2026 में। 21वां एशियाई खेल का जो आयोजन है वो दोहा कतर में होगा 2030 में। 22वां एशियाई खेल जो है ठीक 4 साल बाद 2034 में सऊदी अरब के रियाद में होगा। बैडमिंटन चैंपियन जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये नई दिल्ली में भारत में होगा 2026 में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2026 में होगा, और 24वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन अहमदाबाद भारत में हो जाएगा 2030 में। बाकी बात करें 8वां राष्ट्रमंडल युवा खेल तो ये माल्टा और गाजो द्वीप 2027 में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो है ये अमेरिका और अमेरिका मैक्सिको कनाडा में जो अभी हाल में ही संपन्न भी हो गया है।
24वां जो है वो फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन जो है 2030 में 4 साल के बाद मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन जो है इसकी मेज़बानी करेंगे। साथ ही के साथ उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे, यानी इसमें टोटल 6 देश रहेंगे। 23वां जो फीफा विश्व कप हुआ है फुटबॉल का, इसमें टोटल 3 देश थे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का जो आयोजन है वह 2034 में होगा, सऊदी अरब में। 10वां फीफा महिला विश्व कप का आयोजन 2027 में ब्राज़ील में। 11वां फीफा महिला विश्व कप का आयोजन अमेरिका में 2031 में होगा। और 12वां महिला विश्व कप का जो आयोजन होगा यूके में 2035 में। फीफा क्लब विश्व कप का आयोजन यूएसए के अंदर 2025 में। तो ये आपको फीफा अंडर 20 और यूईएफए आपको ये ध्यान नहीं रखना है, ये तीनों। ठीक है। बाकी एएफसी महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया 2026। एएफसी महिला विश्व कप जो है ये आपका उज्बेकिस्तान में होगा और वो होगा 2029 में। 14वां क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा 2027 में किया जाएगा। और 15वां क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन है ये 2031 में भारत और बांग्लादेश में होगा। ठीक है। बाकी हम बात करें 11वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में खेला जाएगा 2029 के अंदर। अब हमको देखना है कि 10वां और 11वां जो है महिला और पुरुष दोनों जो वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप, वो ये जो महिला का वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड और वेल्स में होगा 2026 में। वहीं पुरुष का जो वर्ल्ड कप है भारत श्रीलंका में होगा 2026 के अंदर। और दोनों जो है ये हो चुका है, तो इसको ध्यान नहीं रखना है आपको। ठीक है। बाकी आप जो हैं ये 19वां इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल आप ध्यान में रख सकते हैं। इसका आयोजन नहीं ध्यान रखना है। उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ था, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। आरसीबी और सनराइजर्स पहला गेम खेले थे। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था और इसके प्रायोजक जो है टाटा ग्रुप थे। आईपीएल 2026 में टोटल 10 टीमों के बीच 74 मैच खेले गए। टूर्नामेंट का प्रारूप ग्रुप स्टेज और प्लेऑफ का था। विजेता आरसीबी बनी और आरसीबी जो है इसमें 5 विकेट से जीता था और इसमें गुजरात टाइटंस को हराया था। विजेता टीम की कप्तान जो है यानी आरसीबी के जो कप्तान है वो रजत पाटीदार थे और जो गुजरात टाइटंस के कप्तान है वो शुभमन गिल थे। ऑरेंज कैप में मतलब सर्वाधिक रन वैभव सूर्यवंशी ने बनाए 776 रन। और पर्पल कैप जो है ये विकेट के लिए दिया जाता है और ये कंगीश्वर अवार्डो को मिला, उन्होंने 29 विकेट हासिल किए। फेयर प्ले अवार्ड पंजाब किंग्स को मिला। प्लेयर ऑफ द फाइनल आरसीबी के विराट कोहली को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी गुजरात टाइटंस के थे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन भी वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैभव सूर्यवंशी। सबसे तेज शतक वैभव सूर्यवंशी 36 गेंद में। और इनाम जो था ये 20 करोड़ था और जो हारने वाली टीम को 12.5 करोड़ रुपए इसमें दिए गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें पुरुष वर्ग में, तो इसकी मेजबान देश से जिम्बाब्वे और नामीबिया था। विजेता इसका भारत रहा था और इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर 6ठी बार भारत इसका विजेता बन गया है, ये ध्यान रखना है। बाकी 25वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा इसका आयोजन, ये ध्यान रखना है, मिलान और कार्टिना इटली में। ठीक है। और आदर्श व्याख्या है इट्स योर वाइब। अगला जो है यहाँ पर बेसिकली हमको बताया है कि प्रमुख खिलाड़ी संबंधित राज्य, देश और कौन सा खेल खेलते हैं। तो इसमें आपको ना थोड़ा सा इसमें स्मार्ट अप्रोच रखना है कि देखिए जितने जो इसमें खिलाड़ी हैं जिनको पद्मश्री या पद्म विभूषण या पद्म भूषण मिला है ना, उनके जो खेल हैं उनको मेनली आपको ध्यान रखना है। बाकी इतना कौन याद करेगा, इतना बहुत सारा है इसमें। ठीक है। आप इस तरीके से एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो इसको बेसिकली ध्यान नहीं रखना है। ठीक है। ये महीने भर होता है। क्रिकेट में ध्यान रखना है 2026 का पुरुष T20 वर्ल्ड कप का जो मेजबान देश है भारत और श्रीलंका था और इसमें भारत न्यूजीलैंड को 96 रन से हरा दिया था। रणजी ट्रॉफी का विजेता जम्मू कश्मीर रहा 2025-26 का। और इसमें जो है महिला प्रीमियर लीग मैंने बता ही दिया, आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया था। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो विदर्भा इसमें विजेता रहा, सौराष्ट्र को 38 रन से हरा दिया था। बाकी तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। बैडमिंटन
बाकी आगे है, इसमें तो बहुत सारा है, इतना हमको नहीं देखना है। बाकी हम जो है यहाँ पे आगे चलते हैं और खेल परिदृश्य में जो है कुछ विविध का जो पोर्शन है दोस्तों, यहाँ पे हम वो देखेंगे, ठीक है। तो विविध के पोर्शन में अगर हम देखें तो देखिए, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी को, पुरुष में नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी को महिला में जो है वो सर्वश्रेष्ठ एथलीट नामित किया गया है। सरप्रीत सिंह को फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले पहले भारतीय मूल के पहले फुटबॉलर बन गए। कौन? सरप्रीत सिंह। 2026 दोहा डायमंड लीग के भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पुरुषों के प्रतियोगिता में जो है चौथे स्थान पर है, ये ध्यान नहीं रखना है। श्रेयस अय्यर जो है, श्रेयस अय्यर भारत के जो है नए T20 कप्तान बन गए हैं। आर प्रज्ञानंद जो है नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मनप्रीत सिंह की बात करें तो भारत में सबसे अधिक मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी बन गए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में नए खेल योगासन को जो है वो शामिल किया गया। आईसीसी ने GS लक्ष्मी को महिला T20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय मैच रेफरी बनाया है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है बात करें तो भारत 19 पदक के साथ जो है दूसरे स्थान पर रहा। 19 पदक में 10 स्वर्ण थे, 5 रजत और 4 कांस्य पदक थे। बात करें, वैभव सूर्यवंशी ने IPL में एक सीज़न में सबसे ज़्यादा छक्का 65 लगा दिया है और उससे पहले ये जो है क्रिस गेल के पास ये रिकॉर्ड था। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो है रोहित राजपाल को सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। अरविंद चिदम्बरम EE स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शामिल होने वाला पहला भारतीय ग्रैंड मास्टर जो है ये बन गए हैं। लियोनल मेसी की बात करें तो लियोनल मेसी जो है ये अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। NADA के अपील पैनल में भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी बनवीर सिंह पर 7 साल का जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। फुटबॉल क्लब आर्सेनियल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीत लिया है। एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान के आइची प्रांत और उसकी राजधानी नगोया में आयोजित किए जाएंगे। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2026 में भारत ने टोटल 10 पदक जीते। एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने टोटल 27 पदक जीता। अर्जेंटीना के फॉस्टीना और दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में भारत जो है वो शीर्ष पर रहा, ये ध्यान रखना है। अपार सक्सेना भारत के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं। IOC ने बेलारूस में एथलीटों और टीमों पर लगे प्रतिबंध को हटाया। विराट कोहली IPL में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। सौरभ कोठारी ने पंकज आडवाणी को हराकर आयरलैंड में आयोजित ISSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अंपायर जो है वो रितिका श्रीजी बन गई हैं। केन्या के सेबास्टियन साबे 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट जो हैं वो बन गए हैं। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2027 की जो मेजबानी है वो ताशकंद करेगा। अभिषेक शर्मा 50 से कम गेंदों में एक से ज़्यादा IPL सेंचुरी बनाने वाले पहले क्रिकेटर जो है वो बन गए हैं। आगे हम देखें तो आगे है हमारा ब्राज़ील की जो है लौरा कार्डोसा, एक T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। कौन? लौरा कार्डोसा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ बना। ओडिशा की पायल नागा अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले दुनिया के पहले एक्वाडर कम्युनिटी मतलब 4 अंक गंवा चुकी खिलाड़ी बनी है पायल नागा। वेस्टइंडीज के जो सुनील नारायण हैं IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय खिलाड़ी जो हैं हॉकी के गुरजंत सिंह ने संन्यास ले लिया, यानी गुरजंत सिंह का संबंध जो है ये हॉकी से हो जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर देश का पहला समर्पित पिंक स्टैंड नई दिल्ली के द्वारका स्थित द ओमेक्स स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड आर्चरी संघ द्वारा भारत की शीतला देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के लिए सम्मानित किया गया। भुवनेश्वर कुमार IPL में 200 विकेट लेने वाले जो हैं वो पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं।
फैनी उटागुसीमा निंदे जो रवांडा की हैं, T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में मतलब 15 वर्ष 223 दिन में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। रविंद्र चंद्रन अश्विन यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने खेलों में महिला श्रेणी की स्पर्धा में ट्रांसजेंडर के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आरसीबी आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है, जिसे सोमानी ने 1.63 अरब डॉलर में खरीदा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत ने 75 स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किए। 208 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान पर भारत रहा। बीसीसीआई नमन अवार्ड 2026 शुभमन गिल को पुरुष वर्ग में तथा स्मृति मंदाना को महिला वर्ग में पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी पॉली उमरीगर अवार्ड जो है ये दोनों बेसिकली जो है आपको ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे है हमारे सामने कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में भारतीय एथलेटिक्स शैलेश कुमार ने हाई जंप T63 श्रेणी में जो है स्वर्ण पदक जीता। आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में स्मृति मंदाना नंबर 1 पर बरकरार है। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने T20 विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक जो है फिन एलन मात्र 33 गेंद में लगा दिए हैं। इटली के मिलान और कार्टिना में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2026 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा। हरमनप्रीत कौर सबसे ज़्यादा महिला क्रिकेट खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। राशिद खान T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। स्मृति मंदाना BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड को उन्होंने जीता है। ईशान किशन T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी विकेट कीपर बन गए हैं। वहीं भारत के तेजस्विन शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे सामने कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। तो इसमें जो है हमको देखिए जितना भी पुस्तक है इसमें हमको सब नहीं ध्यान रखना है, बेसिकली है आपको एक बार मैं पढ़ देता हूँ और जो जो ज़रूरी होगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप इसमें ना सभी पुस्तक को एक बार देख ही लीजिए। ठीक है, पहला अगर हम बात करें कि अख्तियार टू यूनिफायर, बेसिकली जितने भी जो बुक्स के ऑथर होते हैं ये ऑथर या तो विमोचन कर सकते हैं या उसके वो लेखक हो सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हर एक चीज़ का आइडिया रखना है, जिससे कि अगर कोई भी ऑप्शन में जैसे ABCD रहे तो आप उसमें आराम से इसको टिक कर सकते हैं। फटाफट हम लोग यहाँ पे बुक के सेगमेंट को देखते हैं। पहला जो किताब है जिसका नाम है अख्तियार द यूनिफायर, ये जो है राधा कृष्णन जी की पुस्तक है। इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, ये अरुमुगम जी की पुस्तक है। वेटर नेबम स्टोप्स, ये श्रीनिवासन की पुस्तक है। बाकी अगर हम देखें यहाँ पर द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, ये अभी के हाल के एग्ज़ामों में ये पूछा गया है, ये भी CP राधाकृष्णन की पुस्तक है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज, ये रशियन बॉन्ड की पुस्तक है। बेटर नेवर स्टॉप्स, श्याम राधा श्रीनिवासन जी की ये पुस्तक है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड, मनोज मुकुंद नरवणे जी की ये पुस्तक है। द लाकुल एंड द आकुल ऑफुल, लॉफुल एंड द ऑफुल, ये तुषार मेहता की पुस्तक है। अपनापन शिवराज सिंह चौहान। ए रोड वेल डेवलप्ड, RK राघवन। वी द पीपल ऑफ इंडिया, TM कृष्णा। आगे हम देखें तो टाइड्स ऑफ द टाइम, सुधा मूर्ति। करुणा द पावर ऑफ कॉम्पैशन, कैलाश सत्यार्थी। इट्स इजी टू बी हेल्दी, मलाइका अरोड़ा, ये हीरोनी है। ए माटी कथा कहे, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। महात्मा ए महान संचारक, डॉक्टर धीरज काकड़िया। अनलाइकली पैराडाइज, संजय राउत। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन, विजय गोयल। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल, नवीन कुंडू। फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टनी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। लाइफ लॉ एंड लिटरेचर, रिफ्लेक्शन ऑफ अ जज, एन आनंद वेंकटेश्वर। एग्ज़ाम वॉरियर्स, ये नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है, ये इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ।
आकाश मिसाइल पर आधारित जी चंद्रमौली, अग्नि सरसुल्लो, विकसिंतो चीना, कमल चंद्रम द्रौपदी मुर्मू, ये लक्ष्मी प्रसाद की है। चुनौतियाँ मुझे पसंद है, सुदेश धनखड़। द सेज टू राइमेंडीज हिंदुज़म, शशि थरूर। द ग्रैंड सेक्शंस हैक, उर्जित पटेल। मैंने कैंसर को जीत लिया, डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी। मोदी जी मिशन, ये जो है बोर्जिस देसाई। अटल स्मरण, अशोक टंडन की। भारत दैट इन इंडिया, अभिजीत जोग का है ये। द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग्स, सुधा मूर्ति। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, वासुदेव देवनानी। द रॉन्ग वे होम, सोनाली खुल्लड़ श्रॉफ। जलियांवाला बाग की कराहें, राजवंती मान। द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड, टी शिवानंदन रेड्डी। रिलेवेंट एंड रिजेंट टू, अनिल चौहान। अबव एंड बियॉन्ड, शिव कुमार मोहन का। आगे पुस्तक है कि आफ्टर मी चाओस, ये जे अकबर की पुस्तक है। महात्मा गांधी और पर्यावरण, टी एन खोशू। दे विल शूट यू मैडम, अरविंद बवेजा। विंग्स ऑफ वेलोर, स्वप्निल पांडे। लिविंग द विवेकानंद वे, अनन्या अवस्थी और निखिल यादव। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर। मदर मैरी कम टू मी इन कोच्चि, अरुंधति रॉय। द चोला टाइगर्स एडवेंचर्स ऑफ सोमनाथ, अमीश त्रिपाठी। ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान, KJS ढिल्लो। ऑपरेशन सिंदूर, द फायर दैट साइलेंट टेरर, ये डॉक्टर TC राव। द मैन हु बिकेम सिनेमा, अशोक चोपड़ा। द कॉन्शियस नेटवर्क, सगाटा श्रीनिवास राजू। द राइजिंग ऑफ द हिटमैन, R कौशिक। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, DY चंद्रचूड। MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, प्रियबंदा जयकुमार। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, शक्ति गुरुंग। द इमरजेंसी डायरीज, विमोचन इसका किया है अमित शाह ने। मोदी जी नीति शास्त्र, अदीश सिंह अग्रवाल। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, कैप्टन SN अहमद। और बिलियन बटरफ्लाइज, जगदीप शुक्ला। वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, पुजारा, ये चेतेश्वर पुजारा की वाइफ हैं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, बंडारू दत्तात्रेय। रामानुजन, जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंघल, देवेंद्र शर्मा। ओरिजिनल सीन, जैक टेम्पर तथा एलेक्स थॉमसन। नैरेटिव ऑफ द बेंच, NV रमन्ना। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, PS रमन। टू द सेवेंथ जनरेशन, डॉक्टर VI मथन। मार्च ऑफ ग्लोरी, K अरुमुगन एवं एरोल डी क्रूज। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फ्रैक्टस, अरुण शेरी। सौमित्रा चटर्जी, द लिगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड, संघमित्रा चक्रवर्ती। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज, रघुवेंद्र तनवर। द अनइलियाडिंग जज, AN ग्रोवर। माई विलवर्ड लाइफ, अमिताभ घोष। स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, श्री राम चौरसिया। 9 यार्ड सीरीज, प्रशांति राम। विटनेस, साक्षी मल्लिक। ये तो सारे बुक्स हो गए। इसमें जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, मैं उसको यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि ये PY अभी हाल के एग्ज़ामों में ये सब पूछा गया है। शुरू से अगर आप देखेंगे तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक पूछी गई है, ऑल टाइम फेवर फ्रेंडशिप स्टोरीज, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। तुषार मेहता की पुस्तक द लॉफुल एंड द ऑफुल। सुधा मूर्ति की पुस्तक है टाइड्स ऑफ टाइम। कैलाश सत्यार्थी की है करुणा, द पावर ऑफ कंपैशन, कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है। बाकी जो है अभी आपको आगे ध्यान रखना है, ये CDS रह चुके हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इनका है 4
स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। आगे शशि थरूर की पुस्तक हो जाएगी द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुज़म। आगे उर्जित पटेल की पुस्तक है द ग्रैंड सेक्शंस हैक। आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आगे जो है हमको यहाँ जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है हमको द चोला टाइगर्स, ये हो जाएगा अमीश त्रिपाठी का। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान, ये ढिल्लो की पुस्तक है। और ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंट टेरर, ये टी.सी. राव की पुस्तक है। आगे जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, एस.एन. अहमद की ये पुस्तक है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, ये पूजा पुजारा की पुस्तक है। क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की पुस्तक है। आगे हम देखें तो सौमित्रा चटर्जी द लीगेसी ऑफ द अपू एंड बियॉन्ड, ये आपको ध्यान रख लेना है इसमें। और माई बिलवर्ड लाइफ, ये अमिताभ कुमार का है। तो इतना पुस्तक तो आपको देख लेना है, बाकी सब आप एक बार 2 बार सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। बेसिकली देखिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जो हमारा करंट अफेयर्स का दोस्तों सेगमेंट है ना, करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट है इसको बेसिकली ना हमको याद नहीं करना है। याद अगर करना भी है तो जो हमारा स्टैटिक टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको याद करना है, बाकी चीज़ों को आपको देखना है जिससे आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए ये महत्वपूर्ण दिवस है तो यहाँ से आपको चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, बैंक नहीं बाकी स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, इस सब में ना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसमें ध्यान रखना है आपको हर एक चीज़। ठीक है, तो चलिए अगर हम पहले हम जनवरी को यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखिए जनवरी में आपको ध्यान रखना है 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को भारत में गांधी जी का आगमन हुआ था। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के याद में, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदान दिवस, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस। ठीक है, फरवरी महीने में देखें तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 11 फरवरी को जो है समर्पण दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 को शहीद दिवस बिहार सरकार के द्वारा, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मार्च में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 17 मार्च को प्रेरणा दिवस और राजकुमारी जयंती के लिए, 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस और बिहार दिवस, 24 मार्च को जो है विश्व तपेदिक यानी टीबी दिवस। अप्रैल में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 को अंबेडकर जयंती विश्व समानता दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। मई में चले तो 1 मई को मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 1 मई को, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र के द्वारा और 21 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जून की बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 17 जून विश्व रक्तदाता दिवस, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। जुलाई में 1 जुलाई को चिकित्सा और जीएसटी दिवस, 11 को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, 26 जुलाई कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 17 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 23 अगस्त को राष्ट्रीय और अंतरिक्ष दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस।
सितंबर में चलिए 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। अक्टूबर में चलिए 2 अक्टूबर अहिंसा या गांधी जयंती, 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 7 अक्टूबर नीलगिरी तहर दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, 20 अक्टूबर विश्व जनसांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के लिए और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी 31 अक्टूबर को। नवंबर में बात करें तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 3 को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा से रिलेटेड है ये, 24 नवंबर को शहादत दिवस, 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस यानी संविधान दिवस। दिसंबर में बात करें तो 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर राष्ट्रीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश, 7 दिसंबर झंडा दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और विश्व ऊर्जा दिवस, 22 को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह, 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 25 को सुशासन दिवस या क्रिसमस डे और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। तो ये सारे दिवस हो गए। अब इसमें जो है ना हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं छांट सकते हैं क्योंकि लगभग हर एक क्वेश्चन किसी न किसी में आ ही जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस और उनका थीम, अब देखिए यहाँ पर जो है हम यहाँ पे छाटेंगे क्योंकि देखिए लगभग 340 यहाँ पे थीम होगा, 30-40 से ज़्यादा ही होगा, 50 के करीब होगा ये। और यहाँ पर देखिए तो अभी जैसे हम जिस क्रम में पढ़े हैं दोस्तों, हम उसी क्रम में जो है ना इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ देखिए दिवस तो मैंने आपको बता दिया है, आपको ये ध्यान रखना है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हुआ है उसका थीम था योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ठीक है। आगे हमको इसमें ध्यान रखना है 8 जून को विश्व महासागर दिवस का है रिमेनिंग बियॉन्ड वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विथ ओशियन, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, शेपिंग अ फ्यूचर एट पीस, ठीक है, ये इसका थीम था। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ठीक है। आगे विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, यस वी कैन एंड टीबी। आगे हमको इसमें ध्यान रखना है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। नेक्स्ट हमको इसमें जो ध्यान रखना है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें। हिंदी दिवस 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। इसके बाद संविधान दिवस 26 नवंबर को जो हुआ है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। इसके बाद आपको ध्यान रखना है इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, विज्ञान के वैश्विक कार्रवाई तक। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माह में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह बस ध्यान रखना है आपको 1 से 7 सितंबर तक, ठीक है। बाकी नशा मुक्त भारत सप्ताह भी ध्यान रख सकते हैं, ये जून में चला है 17 से 26 तारीख तक। आगे हम देखते हैं, ये ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष, इसमें पीछे के हमको बस 3 साल का देखना है, यानी 24, 25, 26। यूएन के द्वारा जो 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है, चारागाह रेंज भूमि एवं पशुपालन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष बताया गया यूएन के द्वारा, इसकी घोषणा
की गई। 2024 को जो है वो उष्टगनो कैमेलियड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है यूएन के द्वारा घोषित किया गया है। तो यही तीनों बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 24, 25, 26। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह है। देखिए, इसमें पहली बात तो है दोस्तों कि जो हमारा टाइम है वो हमको यहाँ पे ध्यान ही नहीं रखना है। किसी का भी समय कब हुआ नहीं हुआ ये आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है। बेसिकली जो है यहाँ पे जो कुछ शिखर सम्मेलन हुए हैं यहाँ पे, जो 2026 का हुआ है, हम बेसिकली वही देखेंगे। ठीक है, तो हम 2026 का हम पहला जो सम्मेलन देख रहे हैं वो है हमारा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। ये दुबई में इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पे देखिए, ये आयोजन या स्थान या कौन अध्यक्षता कर रहा है, वो देश का नाम है। ब्लॉक स्वान सीमेंट इंडिया का जो आयोजन है ये उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में हुआ है, बायोफैच जर्मनी में। इसके बाद आपको इसमें ध्यान रखना है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो है ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। गलगोटिया वाला कोइंसिडेंस आप लोगों को याद ही होगा। WTO की 14वीं मंत्रिय स्तरीय बैठक जो है ये कैमरून में हुआ है। इसके बाद हम देखें, पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। बस आपको यही ध्यान रखना है। बाकी ये ध्यान रख लीजिएगा आप कि 114वां जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और 52वां जो G7 शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन फ्रांस में किया गया है। ठीक है, अब नवीनतम शब्द है, यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली जो है वो आता नहीं है। बाकी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बेसिकली उसका जो है ना वो बताया गया है कि उसका फुल फॉर्म बताया गया। जैसे देखिए, UPI का क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। SIDBI का स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। GSLV का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये सब आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। जैसे अब AI किसको नहीं पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। OTT की बात करें, किसको नहीं पता है, ओवर द टॉप। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये सब बेसिकली जो है ना ये उसका फुल फॉर्म है। सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। कोविड का कोरोना वायरस डिजीज। तो ये सब तो UPA का यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइंसेस। तो ये सब तो लगभग हम लोग देखे हुए हैं। SEBI का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पिक किए जाते हैं। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम जो देखते हैं विविध हम देखेंगे। ये काफ़ी फेमस है और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनने का 200% चांस है। ठीक है, फटाफट हम लोग देखेंगे। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें। RBI के द्वारा जो जारी किया गया उसमें बैंक रेट जो है 5.5% है, रेपो रेट 5.25% और रिजर्व रेपो रेट 3.35%। ठीक है, CRR है 3%, SLR है 18% और जो है MSF है ये 5.5% है। ये 1 जुलाई तक का डाटा है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे कुछ लक्ष्य देखते हैं जो भारत सरकार का लक्ष्य है। आगामी लक्ष्य, नक्सल मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य 2026 तक। वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2027 है। $1 ट्रिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना और चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का जो तिथि है यानी लक्ष्य है 2028 को है कि चंद्रयान 4 और $1 ट्रिलियन का इंडिया का अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2028 तक रखा गया है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% सुनिश्चित यानी मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 में ही पूर्ण हो गया, लेकिन इसका लक्ष्य 2030 में रखा गया था। कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाना, 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करना, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाना, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य, भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य, भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य, कुल वाहन का 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य, HIV एड्स को ख़त्म करना, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना, 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना और भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना और 300 मीट्रिक टन इस्पात हासिल करना। ये सब जो लक्ष्य है
ये 2030 तक का लक्ष्य है। ठीक है, अब इसमें जो मेन है आपको वो क्या ध्यान रखना है, पहला तो ध्यान रखना है आपको कि कुल कार्बन उत्सर्जन को 1 टन की कमी लाना 2030 तक। तीसरी, बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाना है। मलेरिया से पूरा मुक्त करना है। 30% इलेक्ट्रिक वाहन लाना है। एड्स को ख़त्म करना है और बाल विवाह मुक्त करना है। ये सब जो है ये सब 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, मोस्ट वीवीआई है, 2035 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भारत का उतारने का लक्ष्य 2040 तक है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना, परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य, पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना और देश को एनीमिया खत्म करना। ये लक्ष्य 2047 तक है। इसमें भी आपको चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को उतारना, ये तो याद रखना है। विकसित भारत, 1 लाख मेगावाट परमाणु क्षमता का हम लोग उत्सर्जन करेंगे, पोत निर्माण में हम लोग जो है आत्मनिर्भर हो जाएंगे और एनीमिया को ख़त्म कर देना है। कब तक? 2047 तक। मुंबई शहर को ये ध्यान नहीं रखना है 2050 तक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत द्वारा नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है ये रखा गया है 2070 तक। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रमुख रामसर साइट अगर हम देखें, लोकेशन से रिलेटेड है, सीधा क्वेश्चन बनेगा। सुरहा ताल जो है 100वां रामसर साइट है, ये बलिया के यूपी में है। शेख झील पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़ यूपी। झारी डांग वेटलैंड कच्छ गुजरात। पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा जिला यूपी। सिली सेरह झील अलवर राजस्थान। कोपड़ा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़। गोगाबुल जलाशय जो है ये कटिहार का बिहार के कटिहार में। गोकुल जलाशय बक्सर जिला बिहार। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण जिला बिहार। खींचन वेटलैंड साइड फालोदी व जोधापुर राजस्थान। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान। सक्कर कोटाई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। थरथेंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। उधवा झील झारखंड। खेचोपल्ली वेटलैंड सिक्किम। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तिरुपुर तमिलनाडु। काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य विलुपुरम तमिलनाडु। तवा जलाशय होशंगाबाद मध्य प्रदेश। नकटी पक्षी अभ्यारण्य नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार का जमुई। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु और कोराबेटी अभ्यारण्य तमिलनाडु। अंक समुद्र पक्षी रिजर्व कर्नाटक। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि भारत में टोटल रामसर साइट जो है इसका संख्या 100 हो गया है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है 20। भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील था और ये कहाँ है? ये आपका उड़ीसा में है। सबसे बड़ा रामसर साइट जो है सुंदरवन वेटलैंड बंगाल में हो जाएगा। सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल जो है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। पहला कृत्रिम वेटलैंड जो है वो हरिके बैराज। बिहार में टोटल रामसर साइट की बात करें तो वो 6 हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। पहला रामसर सम्मेलन जो हुआ है 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में। भारत में रामसर सम्मेलन को अपनाया है 1982 में, जबकि पहला रामसर सम्मेलन जो है वो 2 फरवरी 1971 में ही ईरान के रामसर में हुआ था। अगला जो हम लोग देखने वाले हैं ये हमारा मिशन चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 4 लॉन्च कब होगा? 2028 में। अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे। चंद्रयान 3 का महत्वपूर्ण तथ्य हमको देखना है। देखिए, चंद्रयान 3 को जो है 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ जी की अध्यक्षता में LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। ठीक है, इसमें 3 मॉड्यूल थे, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। लैंडर को विक्रम कहा गया और रोवर को प्रज्ञान कहा गया, प्रज्ञान नाम दिया गया। चंद्रयान 2 की बात करें तो इसको 2019 में के सिवन की अध्यक्षता में लॉन्च किया गया था और ये GSLV Mark 3 रॉकेट का इसमें इस्तेमाल हुआ था। चंद्रयान पहले की बात करें तो ये 2008 में लॉन्च हुआ था, ये ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपको चंद्रयान मिशन से ये ध्यान रखना है कि चंद्रयान ये पहला जो लॉन्च हुआ 2008 में, चंद्रयान दूसरा लॉन्च हुआ 2019 में,
चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, जो हमारा सक्सेस रहा है, वो 2023 में हम लोग लॉन्च किए हैं एस सोमनाथ जी की अध्यक्षता में, और ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। 3 मॉड्यूल थे, लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान कहा गया। चंद्रयान 4 को हम लोग 2028 में लॉन्च करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी फेमस है ये, हाल के परीक्षा में देखा गया यहाँ से क्वेश्चन। इसकी शुरुआत भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को पहलगांव में जो आतंकी हमला है उसके जवाब में शुरू किया गया, ठीक है। इसका जो संघर्ष विराम है ये 10 मई 2025 को हुआ है, यानी टोटल 3 दिनों तक ऑपरेशन सिंदूर चला है। पूरे से आपको बस यही ध्यान रखना है, ठीक है, कि कश्मीर में जो पहलगांव में जो चला है ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव के एवज में, वो 3 दिन तक चला है, 7 मई 2025 से लेकर 10 मई 2025 तक, ठीक है। राम मंदिर से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य देख लेते हैं कि राम मंदिर का शिलान्यास 2020 में मोदी जी के द्वारा 5 अगस्त को किया गया था। प्राण प्रतिष्ठा याद नहीं रखना है, जो ध्यान रखना है मैं बस आपको वही बता रहा हूँ। देखिए, राम मंदिर का शिलान्यास 2020 में 5 अगस्त को किया गया। इसका जो निर्माण है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। डिजाइन जो है वो चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है। इसका जो निर्माण है टाटा और L&T यानी लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने मिलकर किया है। 1800 करोड़ रुपए की लागत लगी है और ये 161 फीट ऊंची मंदिर है। रामलला की मूर्ति जो है इसमें इसके निर्माता अरुण योगी राज जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का नया संसद भवन, इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखें तो मोदी जी ने नया संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया था, और उस 28 मई को 2023 में जो है वो BD सावरकर जी की 140वीं जयंती के अवसर पर नया संसद भवन का उद्घाटन जो है वो किया गया। ये सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक हिस्सा है। इसका निर्माण जो है टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया था। डिजाइन जो है वो HCP डिजाइन और प्लानिंग कंपनी ने बनाया था। जो हमारा नया संसद भवन है, इसमें संयुक्त सत्र में 1272 लोग बैठ सकते हैं, वहीं लोकसभा में 888 और राज्यसभा में जो है 384 लोग बैठ सकते हैं। आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका जो टोटल वैल्यू है, यानी लोकसभा का 888 मेंबर और राज्यसभा का 384 मेंबर, दोनों मिला के 1272 लोग हो जाएंगे। और इसके वास्तुकार जो हैं वो बिमल पटेल जी हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि कुछ स्थापित प्रमुख स्टैचू, जैसे स्टैचू ऑफ ऑनर। स्टैचू ऑफ ऑनर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में है, और ये जो है अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक शंकरानंद की जो है बहुधातु प्रतिमा है। यानी स्टैचू ऑफ ऑनर ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है और शंकराचार्य जी का है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित है, और ये बाबा BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ वेलोर की बात करें तो ये असम के जोरहाट में है, और स्टैचू ऑफ वेलोर जो है सेनापति लचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनियन की बात करें तो भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और टेक्सास जो आपका अमेरिका में है, टेक्सास के हायस्टन में जो है 90 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है, जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनियन रखा गया है। स्टैचू ऑफ वननेस की बात करें तो ये एकात्मकता की प्रतिमा है, और ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जो है इसमें ये शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति की बात करें तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित हो जाएगा, और ये श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है, और ये जो है श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा जो बेंगलुरु के संस्थापक हैं, ये उनका प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस की बात करें तो राजस्थान के पाली जिले के जैतपुर में इसकी स्थिति हो जाएगी, और ये जैन आचार्य विजय वल्लभ सुशीरवर जी महाराज की ये मूर्ति है। श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस यानी शांति प्रतिमा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में इसका अनावरण किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, गुजरात के केवड़िया में है। स्टैचू ऑफ बिलीव की बात करें तो राजस्थान के नाथद्वार शहर में स्थित है, और ये जो है भगवान शिव की प्रतिमा है। तो बेसिकली आपको यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है, सीधे याद रखिए कि जो स्टैचू ऑफ ऑनर है
वो किसका है? अद्वैत दर्शन के जो प्रतिपादक है शंकराचार्य जी का। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहब का, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। स्टैचू ऑफ वेलोर जोरहाट में सेनापति लचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ यूनियन जो है टेक्सास में हनुमान जी की सबसे ऊंची भारत के बियॉन्ड मूर्ति है। स्टैचू ऑफ वननेस जो है ये खंडवा जिला एमपी में हो जाएगा, शंकराचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य की प्रतिमा हैदराबाद में हो जाएगा। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये अंबेडकर जी की प्रतिमा है लातूर महाराष्ट्र में। प्रोस्पेरिटी की बात करें तो ये केम्पागोडा जो है श्रीनाथ प्रभु केम्पागोडा जो बेंगलुरु के संस्थापक हैं उनका प्रतिमा बनाया गया है, बेसिकली कर्नाटक बेंगलुरु में। ठीक है, अब हम आगे हम देखते हैं यहाँ से। अब जो है हमारा दोस्तों प्रश्न आंसर यानी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर संग्रह यहाँ से शुरू हो गया है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला जो है हम लोग 1 जुलाई से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे 1 जुलाई को भारत का पहला, हम लोग सीधे टू द पॉइंट पढ़ेंगे कि भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा जो खुला है ये पंजाब के फाजिल्का जिला में खुला है। न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है राधानाथ स्वामी जी को। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है लैंडो नॉरिस ने। कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का पर्वतरोही बना है? तो तेगबीर सिंह। नेक्स्ट है हमारा कि एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। अगला जो है हमारा वो ये हमको ध्यान रखना कि संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक जो हुई है वो चिंगदाओ में हुआ है। बेसिकली देखिए यहाँ से जो है ना पूरा क्वेश्चन ही सीरीज़ है, तो हम लोग जो है ना इसका ना एक अलग से पार्ट 4 लेके आएंगे, उसमें हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलते हैं किसी अनइन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए। जय हिंद।